Welcome to Janaland Stories. What a perfect snowy day to be inside, humming a happy tune while everything gets clean. अलीना एक ऐसे घर में रहती थी जो बाहर से बिल्कुल ड्रीम जैसा लगता था। चढ़ते हुए रोजे से ढका हुआ और एक बालकनी जो फ्रूट ट्रीज के लश गार्डन को ओवरलुक करती थी। नेबर्स के लिए ये बिल्कुल एक फेरी टेल हाउस जैसा था, लेकिन घर के अंदर अलीना के लिए ये एक प्रिजन था। अलीना अपनी स्टेप मदर फ्रेंडिस और अपनी 2 स्टेप सिस्टर्स रेना और मीरा के साथ रहती थी। जबकि अलीना नेचुरली ब्यूटीफुल और काइंड थी, उसकी स्टेप मदर फ्रेंडिस और स्टेप सिस्टर्स रेना और मीरा कोल्ड बिटरनेस से भरी हुई थी। वो अलीना को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। सनराइज से ही फ्रेंडिस उससे चाय के लिए चिल्लाती थी, बेवकूफ लड़की, मेरी चाय कहाँ है? मैं बस ला ही रही थी आपकी। चाय। जबकि रेना और मीरा इलैबोरेट डिलिशियस मील्स डिमांड करती थी। अगरचे अलीना की कुकिंग हेवनली होती थी, वो कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करती थी। Oops! देख कर चला करो क्लमसी गर्ल, और मेरी ड्रेस प्रेस करना मत भूलना। I want to look perfect for the walk today. तुम्हें ठीक है, मैं कर दूंगी। मीरा ने अलीना की थकी हुई आंखों को देखकर स्नेयर किया। आज बालकनी पर बैठने का सोचना भी मत। अलीना, कल मैंने तुम्हें पीच ट्रीज को देखते हुए देखा था। अगर मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट करते पकड़ लिया, तो मैं तुम्हें टूथब्रश से रूफ स्क्रब करवाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी गार्डन में। अलीना अपने गार्डन से बहुत प्यार करती थी। ये उसकी सिर्फ एक ही पीस थी। जब भी फ्रेंडिस ने अलीना को बालकनी पर सिर्फ एक लम्हे के लिए बैठते देखा, वो कोई नया चोर इन्वेंट कर लेती। चिमनी स्क्रब करवाना या फ्लोर बोर्ड्स को टूथब्रश से पॉलिश करवाना, सिर्फ इसलिए कि अलीना को कभी भी रेस्ट का मोमेंट ना मिले। अलीना सिर्फ धीरे से कहती, यस मदर, यस सिस्टर्स, जबकि उसका दिल हर दिन थोड़ा और टूट जाता। उसकी सिर्फ एक ही पीस बालकनी की शाम की हवा थी, जहां वो एक ऐसी लाइफ का ख्वाब देखती थी जहां कोई उससे मोहब्बत से बात करे। सारे साल की सबसे ठंडी रात को रेना ने एक स्पेशल टाइप का रेयर वुड मांगा, जो सिर्फ फॉरेस्ट के डीप डार्क में उगता था, ताकि आग से लैवेंडर की खुशबू आए। डीप डार्क? वहां तक का रास्ता तो साफ मौसम में भी 2 घंटे का है। इस धुंध और बर्फ में वहां कैसे जाऊंगी? तो फिर तेज दौड़ो ताकि जम न जाओ। मीरा हंसी और उसे दरवाजे से बाहर वेस्ट डीप स्नो में धक्का दे दिया।
ओल्ड लेडी को देखा जो सिर्फ ठंडी ही नहीं बल्कि स्नो ड्रिफ्ट में आधी दबी हुई थी। अलीना ने सिर्फ मदद ही नहीं की, उसने अपनी पतली शॉल उतारकर ओल्ड लेडी के जमे हुए पैरों पर लपेट दी। और इस सख्त सर्दी में यहाँ बर्फ में क्या कर रही हैं? जीती रहो बेटी। मैं तो बस घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ लेने आई थी। आप बिल्कुल जम चुकी हैं। हिम्मत न हारें, मैं आपको आपके घर तक ले जाऊंगी। बस थोड़ा हौसला रखें। जब वो ओल्ड लेडी की हट तक पहुंचे, वहाँ एक छोटा पीकॉक मौजूद था। वो बर्ड जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। उसकी आंखें अलीना को गहरी उदासी से फॉलो कर रही थीं। जब अलीना ओल्ड लेडी के लिए डिलिशियस सूप पका रही थी, पीकॉक अपना सर अलीना के हाथ से नजिंग करता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। Here you are. Be careful, it is quite hot. Thank you, child. This means so much. You are a beautiful little thing. अलीना मुस्कुराई। कई सालों बाद पहली बार। काश मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रह सकूं। अलीना ने बर्ड के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया। वो दोनों अपने अपने तरीके से कैप्टिव थे। जब अलीना घर वापस आई, फ्रेंडिस उसका इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ थी? तुम वुड्स में खेल रही थी जबकि हम ठंड में बैठे रहे। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब जाओ अपने कमरे में, आलसी लड़की। अगला दिन ग्रेट विंटर फेस्टिवल का था। अलीना एग्जॉस्टेड और फीवर से कांप रही थी। मदर, मुझे बुखार लग रहा है। मेरा सर जल रहा है। वहाँ तुम लेजी हो। तुम काम से बचने के लिए सारी रात वुड्स में रही हो। सजा के तौर पर उसने पैंट्री का सारा खाना लॉक कर दिया और चाबियां ले ली। हम फेस्टिवल पर डांस करने जा रहे हैं। तुम यहीं रहोगी और इस घर के हर कर्टन को वॉश करोगी। अगर हम वापस आएं और वो ड्राई ना हुए तो तुम स्नो में सूगी। आज तो बहुत मजा आएगा फेस्टिवल में। शायद कोई हीरो मिल जाए ना। अपने जर्म्स फ्लोर पे मत फैलाना। अकेले छोड़ दिए जाने पर अलीना किचन फ्लोर पर गिर पड़ी। वो भूखी थी, बीमार थी और हार्ट ब्रोकन थी। अचानक विंडो पर एक पैक हुई। वो पीकॉक था। वो फॉरेस्ट से उसके पीछे आया था और उसकी चोंच में एक छोटा ग्लोइंग गोल्डन सीड था। लेकिन अलीना इतनी कमजोर थी कि हिल भी ना सकी। वो सिर्फ ग्लास के पार बर्ड को देखती रही, सोचती रही कि इतनी खूबसूरत मखलूक एक ऐसे घर में क्यों आई जो नफरत से भरा था। जब अलीना ठंडी किचन फ्लोर पर कांप रही थी, पीकॉक लगातार विंडो पर टैप करता रहा। उसके फेदर्स अदरवर्ल्डली लाइट से ग्लो कर रहे थे, जो रूम में ब्लू और एमरल्ड शैडोज डाल रहे थे। अलीना किसी तरह क्रॉल करती हुई विंडो तक पहुंची और उसे थोड़ा सा खोल दिया। चले जाओ लिटिल वन। अगर वो तुम्हें देख लेंगे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत देर हो गई थी। फ्रंट डोर जोर से खुला। फ्रेंडिस, रेना और मीरा गुस्से से भरकर अंदर आईं। फेस्टिवल एक अचानक वायलेंट आइस स्टॉर्म की वजह से शॉर्ट हो गया था और वो बहुत बैड मूड में थी। कैरेज फंस गया। मेरी सिल्क शूज खराब हो गई। मदर, देखो वो चीज क्या है? फ्रेंडिस की आंखें फैल गईं। उसने खूबसूरत मखलूक नहीं देखी, उसने पैसा और स्टेटस देखा। पीकॉक के फेदर्स किंगडम में किसी चीज जैसे नहीं थे। वो असली सफायर्स और गोल्ड की तरह शिमर कर रहे थे। पकड़ो इसे। अगर हमें ये फेदर्स मिल गए तो हम क्वीन से भी ज्यादा हसीन लगेंगे। नहीं, ये सिर्फ एक बर्ड है। फ्रेंडिस ने अलीना को साइड में धक्का दिया, लेकिन पीकॉक तेज था। वो हाई बालकनी रेलिंग पर जंप कर गया, रीच से बाहर।
फ्रेंडिस ने अलीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक विकेड आइडिया चमक रहा था। फाइन, जब तुम्हें वो बर्ड इतना पसंद है तो तुम्हारा एक टास्क है। कल सुबह तक मुझे उस पीकॉक के फेदर से 3 गाउन्स चाहिए। एक मेरी, एक रैना की और एक मीरा की। अगर सनराइज तक ड्रेसेस तैयार ना हुई तो मैं उस बर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों को फ्रोजन रिवर में फेंक दूंगी। मेरी वाली का ट्रेन सबसे लंबा होना चाहिए। अलीना ने पीकॉक को देखा। उसने भी अलीना को देखा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ इंसानी सी फीलिंग थी। मैं उन्हें एक फेदर भी टच नहीं करने दूंगी। अलीना ने विस्पर किया। सब कुछ दांव पर लगाकर उसने नीडल नहीं उठाई। उसने अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से छोटी पैंट्री विंडो से बाहर चढ़ते हुए बर्ड को अपने सीने से लगा लिया, उसे गर्म रखने के लिए। वो हाउलिंग स्नोई वुड्स की तरफ भागी। उसके नंगे पैर आइस पर कट रहे थे। वो ओल्ड लेडी की हट तक पहुंची और दरवाजे पर गिर पड़ी। बेटा, ये मोर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज इसे कहीं छुपा ले। अगर मेरी बहनों और सुतीली माँ को पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो अपने गाउन्स को सजाने के लिए उसकी खूबसूरती मिटाना चाहती है। बेटा, चलो अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। और फिर मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। अगर उन्हें इस जगह का पता चल गया तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। वापस जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकतीगा। ठीक है, मगर थोड़ी देर आराम तो कर लो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अलीना घर वापस आई जब सूरज होराइजन के ऊपर झांक रहा था विद एम्प्टी हैंड्स। उसके पास कोई ड्रेसेस नहीं थी, कोई फेदर्स नहीं थे। वो किचन के बीच में बैठ गई। उस स्टॉर्म का इंतजार करने लगी जो टूटने वाला था जब फ्रेंडिस उन स्टेयर्स से नीचे आने वाली थी। जब डॉन की पहली ग्रे लाइट स्नो पर पड़ी, फ्रेंडिस स्टेयर्स से नीचे मार्च करती हुई आई। रेना और मीरा उसके पीछे थी। वो पहले ही अपनी शिमरिंग फेदर ड्रेसेस का ख्वाब देख रही थी। लेकिन जब वो किचन में आई तो उन्होंने अलीना को अकेले बैठा हुआ देखा, कांप रही और खाली हाथों। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। मुझे अभी अपना वो खूबसूरत गाउन देखना है। कहाँ छुपा कर रखे हैं तुमने हमारे गाउन्स? कामचोर लड़की। वो परिंदा कहाँ छुपा रखा है तुमने? अलीना ने ऊपर देखा। उसका चेहरा पेल था लेकिन उसकी आंखें स्टेडी थीं। लिबास की खातिर किसी जानदार को तकलीफ नहीं दे सकती। मैंने उसे आजाद कर दिया। तुम्हारे फैशन के लिए मैं एक मासूम जान का सौदा कभी नहीं करूंगी। फ्रेंडिस का चेहरा दहशतनाक पर्पल रंग का हो गया। तुमने एक फॉर्चून को विंडो से उड़ने दिया? अगर तुम हमें बर्ड के फेदर्स नहीं दोगी तो तुम अपने खून और आंसुओं से कीमत चुकाओगी। जब अलीना चेयर पर बंधी हुई देखती रही, उन्होंने उसकी फेवरेट फ्रूट ट्रीज काट दिए और मिट्टी पर नमक डाल दिया ताकि वहां दोबारा कुछ ना उग सके। जब तुम्हें थैंडा फॉरेस्ट इतना पसंद है तो तुम वहीं रहो।
घर में वापस मत आना जब तक तुम वो पीकॉक वापस लाकर हमारी गाउन्स के लिए स्लॉटर न कर दो। अगर तुम खाली हाथ लौटी तो हम गाउन को बताएंगे कि तुम चोर हो और तुम्हें आयरन केज में बंद करवा देंगे। फ्रेंडिस ने बैक डोर खोला और अलीना को स्नो में फेंक दिया, उसके शूज और पतला कोट लेकर। वुड्स के किनारे पहुंची और गिर पड़ी। मैंने तुम्हें बचा लिया, उसने हवा से विस्पर किया, पीकॉक को याद करते हुए। मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, चाहे मैं खो जाऊं। क्या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए? इन तीनों की सजा के लिए कमेंट में हाँ लिखें। ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।